हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ये चैप्टर बहुत मोटिवेटिंग चैप्टर है और ये चैप्टर पढ़ने के बाद तुम में भी ये समझ जाओ कि हमें अपने काम को कभी भी कल पर टालना नहीं चाहिए। इट मीन्स डिले नहीं करना चाहिए। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्फोंस ड्रॉल्डेन। ये चैप्टर फ्रांसो प्रूशिया वॉर के टाइम पर लिखा गया था। फ्रांसो प्रूशिया वॉर स्टार्ट हुई थी 1870 या 71 में। इस वॉर में फ्रांस जीत गया था और प्रूशिया हार गया था। उस टाइम पे प्रूशिया जो है ना आज के जर्मन और कुछ पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड पोलैंड को मिलाकर बना था और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट एल्सेन एंड लॉरेंस पर कब्जा कर लिया था जर्मन ने। और हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे कि एल्सेन एंड लॉरेंस पर क्या इफेक्ट हुआ था। इस चैप्टर में 2 मेन कैरेक्टर हैं, फ्रांस और एम हेमेल। लेट्स गेट स्टार्ट गाइज। इसमें एक बच्चा होता है जिसका नाम फ्रांस होता है। वो एक दिन स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और आज फ्रांस स्कूल जाने से डर रहा होता है क्योंकि एम हेमेल फ्रांस के टीचर ने पार्टिसिपल्स याद करने के लिए दिए होते हैं और फ्रांस को पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है। तो इससे फ्रांस बहुत ज़्यादा डर रहा होता है कि अगर एम हेमेल पार्टिसिपल्स के बारे में फ्रांस से पूछेंगे तो फ्रांस आंसर नहीं कर पाएगा और एम हेमेल फ्रांस को डांटेंगे। तो वो सोचता है कि क्यों ना आज स्कूल बंक मार दूं और आराम से अपना पूरा दिन स्कूल के बाहर बिताऊं। वो नोटिस करता है कि आज का दिन बहुत ज्यादा वार्म ब्राइट है और जो बर्ड्स हैं ना वो वुड्स पर बैठ के चहचहा रही हैं। आरा मिल के पीछे प्रूशियन शोल्डर्स अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं। ये सब उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है स्कूल जाके पार्टिसिपल के क्वेश्चन सुनाने की। बट एट द सेम टाइम वो अपने माइंड को समझाता है और जल्दी जल्दी स्कूल जाने लगता एज वो ऑलरेडी लेट था। और जब वो टाउन हॉल के सामने से गुजर रहा होता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी होती है और बुलेटिन बोर्ड एक टाइप का नोटिस बोर्ड होता है जिस पे वॉर से जुड़ी कोई भी खबर होती है वो उसी पर आती है, जिससे कि फ्रांस का वॉर में हारना, कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर भी उसी बुलेटिन बोर्ड पर आते। तो फ्रांस चलते चलते सोचता है कि आज कौन सी खबर आई होगी। और जब वो लुहार की दुकान के सामने से पहुंचता है जो अपने अप्रेंटिस को ट्रेन कर रहा होता है तो वो लुहार बोलता है फ्रांस को कि बब इतनी जल्दी मत जाओ, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, आराम से जाओ। तो फ्रांस सोचता है कि ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फ्रांस कुछ भी नहीं बोलता और सीधा हाफते हुए स्कूल पहुंचता है। आज वो नोटिस करता है कि आज कुछ भी नॉर्मल डेज की तरह नहीं होता है। नॉर्मल डेज में जैसे शोर शराबा होता है, डेस्क के खसकाने का, बार बार लेसन्स को एक के बाद एक रिपीट करने का एंड एम हेमेल के रूलर को बार बार ठोकने का, ये सारी जो यूजुअल नॉइज होती है ना वो नहीं आ रही होती है। वो आज का दिन उसे एकदम संडे की तरह लग रहा होता है। उसे लगता है जैसे कि आज संडे, बिल्कुल भी नॉइज नहीं आ रही होती है। और फ्रांस जो है ना प्लान करता है कि वो ऐसे ही शोर शराबे में जाके चुपचाप से अपनी बेंच पे बैठ जाएगा। फ्रांस देखता है कि उसके सारे फ्रांस अपनी विंडो से देखता है कि उसके सारे क्लासमेट्स जो है ना अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और वो फिर डरते हुए और शर्मिंदा होते हुए क्लास में गेट खोलकर जाता है। तो एम हेमेल बोलते हैं अच्छा हुआ लिटिल फ्रांस, ओ लिटिल फ्रांस तुम आए, अच्छा हुआ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो वो फ्रांस जो है ना जल्दी से जाके अपनी सीट पर बैठता है और जैसे ही फ्रांस जो है ना नॉर्मल होता है तो वो नोटिस करता है कि आज ना कुछ अनयूजुअल थिंग, जैसे कि एम हेमेल जो है आज ग्रीन कलर का फ्लेयर एम्ब्रॉयडरी कोट पहन के आए हैं, सिल्क कैप पहन के आए हैं, जो यूजुअली एम हेमेल तब पहनते हैं जब कोई ओकेजन हो या फिर अवार्ड फंक्शन हो तब पहनते हैं। और जो लास्ट की क्लासरूम की बेंचेस होती थी जो खाली रहती थी वो भी आज भरी हुई थी गांव के लोगों से जो वहां पे आए हुए। और पीछे वाली जो बेंच थी उस पर बैठा था ओल्ड हॉसर जिसने 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी, एक फॉर्मल मेयर, फॉर्मल पोस्टमास्टर एंड और भी बहुत सारे लोग उसके पीछे बैठे। फ्रांस नोटिस करता है कि आज ना सारे ही लोग सैड लग रहे होते हैं और हॉसर एक ओल्ड प्राइमर लेके आया होता है। ओल्ड प्राइमर एक ओल्ड बुक होती है वो लेके आया होता है और वो अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा होता है, उसके ऊपर उसने अपने चश्मे रख रखे होते हैं। फ्रांस जब तक ये सारी चीजें नोटिस कर ही रहा होता है तब तक एम हेमेल कुर्सी पर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ना हमारा लास्ट फ्रांस लेसन है क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है
कि एल्सेस और लॉरेन में कल से जर्मनी पढ़ाई जाएगी और कल तुम्हारा जर्मन का न्यू टीचर आता ही होगा। अब फ्रांस को समझ आता है कि यही बैड न्यूज होती है जो बुलेटिन नोटिस बोर्ड पर लगी होती है कि एल्सेस और लॉरेन में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और उनकी जो नेशनल लैंग्वेज है उसको छीन लिया जाएगा। अब फ्रांस बोलता है माई लास्ट फ्रेंच लेसन। अब फ्रांस जो है ना अपना दुख व्यतीत करता है कि उसे फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं आती है, अभी तक उसे लिखना भी नहीं आता फ्रेंच लैंग्वेज, अभी तक वो लिख भी नहीं पाता, पढ़ भी नहीं पाता। तो वो कहता है कि मैं अब यहीं रुक जाऊंगा। वो अपना दुख जाहिर करता है कि वो कैसे अपने लेसन्स को छोड़कर पक्षियों के अंडे ढूंढने के लिए सार रिवर्स पर स्लाइडिंग करने के लिए जाता था। अब तक जो फ्रांस को उसकी बुक्स बकवास लग रही थी, नॉइसेंस लग रही थी, अब वही बुक्स जो है उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी, उसे बेस्ट फ्रेंड नजर आ रही है। जब तक उसे बोझ लग रही थी ना, वही अब बुक्स अपने बेस्ट फ्रेंड नजर। अब फ्रांस बोलता है कि अब मुझे एमएमएल से भी दूर जाना पड़ेगा। जो एमएमएल अब तक उसे कल तक उसे अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत ज्यादा डरावने लगते थे, फ्रांस को उनके डंडे से डर लगता था। अब वो कह रहे हैं कि मैं एमएमएल को नहीं छोड़ सकता। उनकी जो क्रैंकीनेस थी वो सब भूल जाता है, अब उसे सारी अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आने लगता है। इनको बिल्कुल जैसे जैसे हमें फेयरवेल के टाइम पे सारी चीजें याद आती है ना, बिल्कुल। अब फ्रांस समझ जाता है कि आज एमएमएल ने अपने ओकेजनल ड्रेस क्यों पहना हुआ है और पीछे जो सारे गांव वाले हैं वो सारे क्यों आए हैं, अब वो समझ जाता है। अब फ्रांस बोलता है कि ये जो गांव वाले आए हैं, ये हमारे जो एमएमएल टीचर है ना, उन्हें उनकी 40 इयर्स की सर्विस के लिए, मतलब 40 साल से वो पढ़ा रहे हैं, उस सर्विस के लिए थैंक यू बोलने का उनका एक तरीका है यहाँ पे लास्ट लेसन को अटेंड करके। और वो भी बहुत ज्यादा गिल्टी है कि वो रेगुलर स्कूल्स नहीं आते थे। तो यही वो चीज, और कहीं ना कहीं इन गांव के लोगों के वो जो राष्ट्र मतलब देशभक्ति वाले इमोशंस होते हैं ना, वो भी जाग रहे हैं, वो भी उस देश के लिए जब उनका है ही नहीं, क्योंकि फ्रांस तो हार चुका है ना जर्मन से। वहां पर मौजूद हर इंसान को अब दुख हो रहा होता है कि काश उन्होंने अपनी मातृभाषा को सीख लिया होता, क्योंकि जब किसी से उसकी लैंग्वेज छीनी जाती है ना, तो उससे उसकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है। अब फ्रांस को उसका नाम सुनाई देता है। अब फ्रांस को रियलाइज होता है कि अब उसकी बारी है पार्टिसिपल्स के रूल सुनाने की, जो उसे आते ही नहीं है। फ्रांस बोलता है कि अगर वो पार्टिसिपल्स के रूल्स को बिना हिचकिचाए हुए प्रॉपरली सुना देगा ना एमएमएल को, तो उससे अगर इसके बदले में कोई कुछ भी मांगेगा तो वो देने के लिए रेडी है। बट फ्रांस जो है ना फर्स्ट वर्ड में ही हिचकिचा जाता और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने अपने डेस्क को कस के पकड़ लिया और नजरें नीचे झुका ली। अब उसकी नजरें ऊपर करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गया था। कौन? फ्रांस। अब फ्रांस ने अपना नाम सुना। एमएमएल कहते हैं कि नन्हे फ्रांस, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत इनफ बैड फील कर रहे हो। देखो, अब वो एमएमएल फ्रांस को कहते हैं कि देखो, हम रोज बोलते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, मैं आज नहीं कल याद कर। और एमएमएल कहते हैं कि देखो, अब हम कहाँ पे खड़े हो गए कि जहां से हमारी राष्ट्रभाषा को ही छीन लिया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुमने ही टाला, ऐसा है। वो कहते हैं कि मैंने, एमएमएल अब अपने आप को भी दोषी ठहराते हैं कि वो भी उनकी वजह से भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि जब उन्हें कहीं जाना होता था, फिशिंग पर जाना होता था, तो वो छुट्टी दे देते थे और कभी कभी बच्चों को उनके पौधों में पानी डालने के लिए भेज देते थे। और उनके पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराते हैं कि उनके पेरेंट्स ने भी कभी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया, बच्चों को इम्पोर्टेंस नहीं दी पढ़ाई को। उन्होंने सोचा कि अगर बच्चे फार्म पर काम करेंगे तो कुछ पैसा आएगा और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। फिर एक बात से दूसरी बात निकलती रही। एमएमएल अब बताते हैं कि उनकी जो फ्रांस लैंग्वेज, सबको ही अपनी लैंग्वेज बहुत इजी लगती है, वैसे वो बताते हैं एमएमएल की फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ज्यादा इजी, लॉजिकल और अच्छी लैंग्वेज होती है। एमएमएल कहते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज की रक्षा करनी होगी और हम फ्रांस लैंग्वेज को कभी भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक देश के पास जब तक उसकी लैंग्वेज होती है ना, तो वो मानो कि वो जो लैंग्वेज है वो उस जेल की चाबी होती है, उस जेल से छूटने की एक चाबी होती है, क्योंकि वो जो लैंग्वेज होती है ना, वही उस देश के सारे लोगों को एक साथ जोड़ कर रखती है। एंड यूनिटी ऑलवेज विन। अब फ्रांस कहता है कि आज मुझे फ्रांस कहता है कि मुझे आज देखो कितनी अच्छी तरीके से सारे लेसन समझ में आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सबसे सच में इजी लैंग्वेज है। और वो बोलता है, फ्रांस बताता है कि एमएमएल भी आज जितनी तसल्ली से और जितने प्यार से पढ़ा रहे हैं, उतने प्यार से उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है। तो वो कहते हैं कि आज मुझे सब समझ आ रहा है। ये तो वैसे ही हो गया जैसे पेपर से पहले हम बोलते हैं कि ओह कितना इजी था, हमें पहले पढ़ लेना चाहिए था। आज एमएमएल जो है ना सभी बच्चों के लिए एक नई नई कॉपियां लेके आए थे और उन कॉपियों में लिखा था सुंदर सुंदर अक्षरों में फ्रांस अल्सेस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद।
ये जो लिखावट थी वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे झंडे पूरी क्लास में लहरा रहे हैं। अब फ्रांस बताता है कि आज क्लास में इतनी शांति थी कि जो हम पेपर पर लिख रहे थे ना चीजें, वो सारी पेन के स्क्रैचिंग तक की आवाज आ रही थी। और जो पीजन्स थे, पीजन्स भी कुछ ना कुछ दीवार पर अपने नाखूनों के, पंजों के नाखूनों से कुछ ना कुछ लिख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी जर्मन फ्रांस लैंग्वेज में ही कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। अब फ्रांस सोचता है कि क्या ये जर्मन लोग हमसे जर्मन बुलवा लेंगे, क्या इन पिजनों की, मतलब इन कबूतरों की भी लैंग्वेज को जर्मन बदल देंगे, फ्रांस से जर्मनी कर देंगे। अब फ्रांस बोलता है कि जब वो उसने कॉपी से सर उठाकर देखा तो वो देखता है कि जो एमएमएल है वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और हर चीज को बहुत ही गौर से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सारी चीजों को वो अपनी आंखों में ही कैप्चर कर लेना चाहते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कि वो ना 40 साल से, एमएमएल 40 साल से उसी स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर वो बगीचा, वो क्लासरूम, वो स्कूल, सब कुछ वहीं पे, बस जो डेस्क हैं वो थोड़ी सी खुड़खुड़ी हो गई लिखने की वजह से। एंड अखरोट का पेड़ जो है ना काफी बड़ा हो गया, अल्पाइन बेल जो है ना वो दुगनी हो गई है अपनी हाइट से, खिड़की खिड़की पर लिपट लिपट कर। स्कूल छोड़ते वक्त तो एमएमएल का दिल कितना टूट गया होगा। अब फ्रांस इस बात को सोच, अब वहां पर बैग पैक करने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि जो एमएमएल की बहन थी वो बैग पैक कर रही थी अपना और एमएमएल का, क्योंकि एमएमएल जो है देश छोड़कर जा रहे थे, एमएमएल और उनकी बहन दोनों ही। अब जो हौसर होता है वो चश्मा लगाकर, वो थोड़ा ओल्ड होता है, हौसर जो है ओल्ड होता है और वो चश्मा लगाकर रीडिंग कर रहा होता है। तो वो उसकी जो आवाज है ना वो काफी ज्यादा लड़खड़ा रही होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। तो वो फ्रांस बताता है कि उसकी आवाज को सुनकर रोना भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। अब एमएमएल अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, यानी कि चिरंजीवी भव फ्रांस।